नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस समय अपने धान के खेतों पे खड़ा हूँ और फसल की स्थिति ये बता रही है कि पौध जो है वो लगभग तैयार है। फसल आपकी लगभग तैयार है और 15 दिनों में ये कटाई पर चली जाएगी। अब किसान के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बाज़ार तैयार है? फसल की कटाई के बाद क्या उस फसल को जो है वो साहूकार मिल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न पे प्रकाश डालने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास, मेरा जो उद्देश्य है वो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। किसान भाइयों, किसान की फसल जब उसके घर जाती है तो उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है या सबसे बड़ा जो प्रबंधन है उस फसल को बाज़ार में लेकर जाना। किसान अपनी फसल को बाज़ार में लेकर जाता है, अगर उसे बाज़ार में सही समय पर सही कीमत मिल जाती है तो समझिए कि उसकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। इस फसल को बाज़ार में जाने में मात्र अब 15 से 20 दिन का समय बचा है और 15 से 20 दिन के बाद बाज़ार में धान की फसल के आने के बाद क्या बाज़ार उस फसल को खरीदने के लिए तैयार है? बाज़ार में धान की डिमांड किस प्रकार है? क्या एक किसान को उसकी फसल का सही कीमत मिल सकेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और कहीं ना कहीं से संकेत जो है वो किसान को परेशान करने वाले हैं। पीछे जिन किसानों ने गर्मा में फसल की बुआई की थी, उनकी फसल आज तक साहूकारों के इंतज़ार में उनके घर पड़ी है और अगर कोई साहूकार आ भी रहा है, कोई ख़रीदार आ भी रहा है तो फसल की जो कीमत लगा रहा है वो 1800 रुपये प्रति क्विंटल की लगा रहा है। मतलब किसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली कीमत। और अभी अगर ये हाल है तो क्या ज़रूरी है कि 1 महीने बाद भी यही रहे? हो सकता है इससे बेहतर हो, लेकिन संकेतों के हिसाब से अगर कीमत इसी प्रकार से रहती है तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 1800 रुपये या 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपने धान की बिक्री करने पर किसान की पूंजी भी वापस नहीं आती है। हमारे यहाँ पर धान की जो खेती होती है, जिस प्रकार के धान की बुआई होती है वो मोटे धानों की बुआई होती है, जिसमें 120 दिन की वैरायटी है और 150 दिन की वैरायटी है। और ये जो दोनों वैरायटी है वो मोटे धान की है। हालांकि हम किसान 120 दिन वाली वैरायटी को महीन धान में गिनते हैं और 150 दिन वाली वैरायटी को मोटे धान में गिनते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार जो आकलन करता है उस आकलन के अनुसार हम बिहार के ज़्यादातर क्षेत्रों में और बिहार के किसान जिस धान की बुआई करते हैं वो मोटे धान की बुआई करते हैं। महीन धान में बासमती की गिनती की जाती है और बासमती का उत्पादन हमारे इलाके में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अगर कोई करता भी है तो कुछ क्षेत्र में खुद के इस्तेमाल के लिए। तो मोटे धान की जो कीमत है, अगर बाज़ार नहीं सुधरता जो अभी है तो किसान के पास एकमात्र विकल्प बच जाता है कोऑपरेटिव के माध्यम से पैक्स। और वो कितना धान किसानों का खरीद पाता है, किसान के जख्मों पर किस हद तक मलहम लगा पाता है, ये भविष्य के गोद में है। ये तय है कि पैक्स जो है वो सभी किसानों के धान की खरीद नहीं कर सकता है। वैसी स्थिति में एक किसान खुद परेशानी की हालत में नज़र आ रहा है, अभी से ही परेशान लग रहा है वो बाज़ार के उठापटक को देखते हुए। वो डर रहा है कि कहीं उस किसान के साथ वही समस्या न हो जो आज प्याज के किसान के साथ हो रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है, किसान को ये डर सता रहा है। सरकार अब इस क्षेत्र में किसानों की कितनी मदद कर पाती है, उनकी परेशानियों को कितना कम कर पाती है, ये आने वाला 1 से 1.5 महीना बताएगा।
लेकिन जिस प्रकार से प्याज के किसानों के साथ जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें कोई भी सरकार कहीं से भी किसी भी प्रकार की हरकत में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ये संभावना कम है कि सरकार किसी प्रकार की किसानों की मदद करे। अगर वो करती है, आगे बढ़ के करती है, तो किसान को दोनों हाथों से उसका वेलकम करना होता है और वो करता है। लेकिन संकेत कुल मिलाकर सही नहीं है, परेशानियों भरे। देखते हैं आने वाला 1 से 1.5 महीना कैसा रहता है, ये किसान को किस हद तक परेशान करता है। धन्यवाद।